नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो उन यात्रियों को या उन हमारे देश के नागरिक रहे या ब्रिटिश नागरिक या और भी जो लोग सवार थे लंदन जाने वाले विमान में, जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, उन तमाम यात्रियों को जिनकी दुखद मृत्यु हो गई, उनके प्रति मेरी संवेदना। बताया जाता है कि एयर इंडिया का ये विमान जो है 171 अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ा और उसके 5 मिनट के भीतर ही जो है प्लेन जो है वो क्रैश कर गया। उसमें 169 यात्री सवार थे, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा 53 169 जो है भारतीय नागरिक थे। उनके अलावा 53 यानी 53 जो है ब्रिटिश नागरिक, एक कनाडा के थे, एक पुर्तगाल के थे और उसके अलावा पायलट और क्रू मेंबर। और उसमें ये बताया जाता है कि गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी भी थे। अभी कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या कुछ बचा है नहीं बचा है, ये भी बताना मुश्किल हो रहा है। डेट तक बताया जाएगा। लेकिन जो घटना है बड़ा दुखद है और इसके वीडियो जो है सोशल मीडिया पे है। अब क्या गड़बड़ी हुई ये तो जांच में पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि इंजन में जो है अचानक खराबी हो गई। ये इंजन में खराबी क्यों हो जाती है? हालांकि सबसे सेफ माना जाता है हवाई यात्रा को, कि सब हवाई यात्रा जो होती है और हवाई जहाज जो होता है उसका मेंटेनेंस बड़ा बेहतरीन होता है और मेंटेनेंस के वजह से जो है उस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होती है। लेकिन एयर इंडिया का ये विमान जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसको लेकर के क्या कहा जाए। हालांकि ये लोग कई लोग कहते रहे हैं कि आजकल जो है जो हवाई यात्रा है वो संख्या तो बढ़ गई है उसकी, लेकिन उसका जो सुविधाएं हैं वो लगातार गिरती जा रही है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एयर इंडिया के विमान का, हालांकि वो देश का विमान था, इस जो डोमेस्टिक एयर सर्विस है उसका था, उसमें उन्होंने कहा था कि सीटें खराब है। इंटरनेशनल में थोड़ा बेहतर क्वालिटी होती होगी, लेकिन मैं तो कभी गया नहीं इसलिए बता नहीं सकता। लेकिन मेंटेनेंस पे सवाल तो उठता है, क्योंकि आजकल जो है कमाई का सबसे ज्यादा ये है कि मुनाफा कैसे कमाया जाए, और मुनाफा कमाने के चक्कर में कई बार जो है स्टाफ कम कर दिए जाते हैं या मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, स्टाफ की लापरवाही हो जाती है और ढेर सारे लोग कई बार जो है दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे दूसरी एक घटना पर। भाषा को लेकर के देश में लगातार जो है चलता है। अभी एक वीडियो है जिसमें धुलिया का वीडियो है, महाराष्ट्र का एक जिला है धुलिया। वहाँ जो है एक बैंक के ऑफिसर को कुछ लोग जाते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग जाते हैं, कार्यकर्ता कहते हैं खुद को, और वो जो है एक अफसर को हिंदी बोलने के जुर्म में पिटाई कर देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं। ये महाराष्ट्र हो या अब तो कर्नाटक में भी चर्चा होने लगी है कि आप कैसे जो है, ये देखिए स्क्रीन पर आपको जो दिख रहा है, तो इसमें जो एसबीआई के ये जो एसबीआई के अधिकारी हैं उनको थप्पड़ पड़ गई। ये जो स्क्रीन के बैक दिख रहा है, महिला के सामने जो आदमी खड़ा है छोटा सा दिख रहा है, जिसके गले में बैंक का वो दिख रहा है, ये कि जो लटका करके रखते हैं कार्ड, और उनके बगल में जो नेता सब जो दिखाई पड़ रहे हैं जो गले में आजकल पट्टा बांध लेते हैं अपनी पार्टी का। और वो कार्यकर्ता का क्या, राजनीतिक कार्यकर्ता जो होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि अपनी पार्टी के लिए काम करें और लोगों की सेवा करें। लेकिन आजकल राजनीति में ये हो गया है कि जो पार्टी कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों की सेवा उनके लिए सेकेंडरी है, मूल है गुंडागर्दी। और राजनीति में जो है नीचे से ऊपर आने के लिए गुंडा होना बहुत जरूरी हो गया है, कि आप मारपीट कीजिए, गाली गलौज कीजिए। और जितना ज्यादा अब तो संसद में देखते हैं, संसद में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह से मारपीट हो जा रही है, वो तमाम चीजें देखने को मिलती है। लेकिन ये जो घटना हुई है, ऐसी कई घटनाएं महाराष्ट्र में हुई है, जहां जो बैंकों के अब तो पहले ठेले वाले, केले वाले, दुकानदार, छोटे मोटे फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले पीटे जाते थे। मुंबई में ऐसी मैंने बहुत सारी घटनाएं देखी। लेकिन अब बैंक के अधिकारियों को भी पीटा जाने लगा है। और जिसने मारा जिन लोगों ने, उन्होंने कहा कि ये मराठी भाषा का अपमान कर रहे थे और मराठी के बारे में क्या क्या शब्द बोला, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये समझना बड़ा आसान नहीं है कि
जो अधिकारी है वो मराठी भाषा का अपमान क्यों करेगा? महाराष्ट्र में है तो जैसे मराठी भाषा है, जैसे दूसरे प्रदेश में कर्नाटक में है तो कन्नड़ भाषा है, तमिलनाडु में तो तमिल है, और जो हिंदी प्रदेश माने जाते हैं वहाँ की भाषा भी एकदम हिंदी नहीं है, वहाँ की भाषा भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हर भाषा एक जैसी, क्योंकि वो आप वहाँ जन्मे हैं इसलिए आपको भाषा आती है। महाराष्ट्र में जन्मा है उसको मराठी आती है, कोई स्पेशल गुण नहीं है जिसकी वजह से आपको मराठी आ जाती है, कि मराठी सीखने के लिए आपको कोई स्पेशल डिग्री चाहिए या कोई स्पेशल गुण होने चाहिए आपके। जो बिहार का है वो बिहारी लोकल लैंग्वेज बोलता है या हिंदी बोलता है। लेकिन हमारे देश में भाषा को लेकर के बड़ी गहरी राजनीति चल रही है, और ये राजनीति आज नहीं शुरू हुई है। तमिलनाडु तो बड़ा फेमस रहा है कि भाषा को लेकर के हिंदी भाषा को वहाँ थोपी जा रही है, और उसको लेकर के बहुत सारे, उस जमाने में भी हुआ था जब नेहरू थे। लेकिन अभी जिस तरह की चीजें हो रही है, ग्लोबलाइजेशन के बाद चीजें बदल गई है। जब ग्लोबलाइजेशन आया तो पूरी दुनिया के लोग इधर उधर गए, और भाषा जो सीमा है, भाषा है या स्टेट है या कंट्री है, उसकी सीमाएं छोटी पड़ गई। हिंदुस्तान में केवल हिंदुस्तान के लोग नहीं रह रहे हैं, महाराष्ट्र में केवल महाराष्ट्र के लोग नहीं रह रहे हैं, महाराष्ट्र के लोग भी दूसरी जगह जाते हैं जॉब करने के लिए, कुछ और काम से। नेता तो हर जगह जाते ही रहते हैं। अब महाराष्ट्र में जो अधिकारी आते हैं, ये खास करके बैंक वगैरह के जो अधिकारी आते हैं, उनको हायर पोस्ट पे जब उनका प्रमोशन होता है तो उनको खास करके आखिर में बताया जाता है कि 3 साल के लिए उनको बाहर दूसरे स्टेट भेजा जाता है। तो दूसरे स्टेट जो भेजे जाएंगे, जाहिर है क्योंकि वो दूसरे स्टेट से आए हैं, तो वो मराठी या कोई और भाषा जो स्टेट की भाषा है वो सीखें, ये कोई जरूरी नहीं है। हालांकि जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के या दूसरे प्रदेशों के, जो अहिंदी भाषी मुख्यमंत्री हैं खास करके, उनका मानना होता है कि उनके प्रदेश की भाषा को सीखा जाए, और ये शुद्ध रूप से राजनीति है। ये भाषा के उत्थान के लिए नहीं करते, भाषा के उत्थान के लिए करें तो यहाँ व्यवस्था करें कि भाई आप, हिंदी प्रदेश है वहाँ केवल मराठी पढ़ाई जाएगी, जैसे महाराष्ट्र में केवल मराठी पढ़ाई जाएगी, केवल मराठी बोली जाएगी, ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कि मराठी के अलावा कोई बोल नहीं सकता। आपको जब सरहद पे आप आएंगे, महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे, तो चेक कर लिया जाएगा कि मराठी आपको आती है, नहीं आती है तो आपकी एंट्री नहीं होगी। आपको कन्नड़ आती है, नहीं आती है, आपको आप प्रदेश में एंटर नहीं करेंगे, ऐसा कर दो। लेकिन जो जब देश आजाद हुआ और कहा गया कि भाषा के नाम पर प्रांत बने, लेकिन तब भी नेहरू ने कहा था कि ये जो प्रांतवाद है, जो भाषावाद है, उतना ही खतरनाक है जितना जो है धर्म और जाति के नाम पर जो है नफरत बोया जाता है। लेकिन हमारे देश में पिछले 40-50 सालों से नफरत की जोरदार खेती हो रही है। जो जितना नफरती भाषण देगा, उतना प्रदेश भक्त, भाषा भक्त, देशभक्त, धर्म भक्त कहलाएगा। और अभी तो पूरी सत्ता उन्हीं की है, जो हिंदू के नाम पे कभी हंगामा करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत करते हैं, कभी राष्ट्र के नाम पर करते हैं, भारत मेरा भारत, नेशन फर्स्ट। लेकिन ये नेशन फर्स्ट करने वाले लोग जब हिंदी बोलने वाले पीटे जाते हैं, मराठी नहीं बोलने आती है, कन्नड़ नहीं बोलने आती है, तो चुप हो जाते हैं। फिर वो हिंदू नहीं रह जाते हैं, या न वो भारतीय रह जाते हैं, वो बिहारी हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश के हो जाते हैं, मध्य प्रदेश के हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है देश में। और बैंक के अधिकारी अब जब इस तरह से पीटा जा रहा है, तो बैंक के अफसरों को भी चाहिए कि भाई आप क्यों इंटर स्टेट ट्रांसफर करते हो? क्या महाराष्ट्र के लोग दूसरे स्टेट में नहीं भेजे जाते हैं? तो वहां उस प्रदेश में भी वही किया जाए मराठी बोलने वाले के साथ या कन्नड़ बोलने वाले के साथ, या तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर नरेंद्र मोदी जहां जाए, अब बिहार जाए तो मिथिलांचल में जाए तो मिथिला बोले, नहीं बोले तो उनको बोलने ना दिया जाए कि आप पहले मिथिलांचल मैथिली बोलो, सिवान में जाए तो पहले भोजपुरी बोलो, बनारस से लड़ रहे हैं तो भोजपुरी बोलना आना चाहिए था। तीसरी बार सांसद बने हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी को इस पर बोलना चाहिए चीजों का, कि भाषाई स्तर पर जो ये गुंडागर्दी है उसको रोका जाए। क्योंकि फिर तो आप जो है, आप धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर ये जो नफरत फैला रहे हैं, ये देशद्रोह है। ये भाषा के लिए नहीं किया जा रहा, ये किया जा रहा है शुद्ध रूप से अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी वाहवाही ठोकने के लिए। जिस आदमी ने थप्पड़ मारा, बैंक मैनेजर से अगर कोई गलती हुई है तो बात की जा सकती थी, थप्पड़ कैसे मारेंगे आप? और किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारने का मतलब क्या होता है? वो नौकरी कर रहा है, वो यहाँ कोई गुंडागर्दी करने नहीं आया। बैंक में जो आए, जो दिखाई पड़ रहे थे, वो गुंडागर्दी करने आए।
उनका काम है ये गले में पट्टा बांध के क्यों घूम रहे हैं? चेहरे से नहीं पता लगता कि इंसान हो। पट्टा इसलिए बांधते हैं कि वो भीड़ बन करके आते हैं और हमला करते हैं, धमकाते हैं, भय पैदा करते हैं, और उनको लगता है कि भय पैदा करने से जो लोकल लोग हैं आपको वोट मानेंगे, अरे वाह हमारी भाषा के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो प्रदेश के लोग होते हैं, ऐसे ऐसे प्रदेशों जो हिंदी प्रदेश है, वहाँ के लोग भी जानते हैं, आम आदमी जानते हैं कि ये गुंडागर्दी करते हैं, इनका भाषा से कोई लेना देना नहीं। ये भाषा के प्रति प्रेम नहीं है। जिसको मनुष्यता के प्रति प्रेम नहीं हो, उसको भाषा के प्रति क्या प्रेम हो? ये शुद्ध रूप से गुंडागर्दी, और ऐसी गुंडागर्दी का विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन कौन विरोध करेगा? महाराष्ट्र में जो शिवसेना का उदय हुआ था, कहा जाता है कि भाषा के नाम पर हुआ था, प्रांतवाद के नाम पर हुआ था। भाषा नाम कि आमचा महाराष्ट्र, आमची मराठी भाषा, हमारे प्रदेश की भाषा मराठी, और मराठी भूमिपुत्र कहा गया कि लोकल नौकरियां मराठियों को दी जाए। मैं इससे इनकार नहीं करता हूँ, दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है कि छोटी छोटी नौकरियों को दूसरे प्रदेश के लोग क्यों आते हैं, यहीं के लोगों को दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आते हैं तो क्या वो जुर्म करते हैं? क्या उनके साथ मारपीट करोगे आप? जो बहाली करते हैं उनसे कहो कि मत लो हिंदी भाषी, या जो गैर मराठी है उनको आप बहाली नहीं कर सकते, व्यवस्था कर दो। गैर मराठी है वो यहाँ आ ही नहीं सकते, व्यवस्था करो, सरकार से व्यवस्था करा दो, खत्म करिए। क्यों आएगा कोई अपनी इज्जत खराब करने के लिए? लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो। जाएंगे तो देशभक्ति की बात करेंगे, मेरा देश महान, मेरा भारत, और मेरा भारत तुरंत जो है वो मेरा महाराष्ट्र हो जाता है, मेरा बिहार हो जाता है, मेरा कन्नड़ हो जाता है, फिर मेरी पार्टी हो जाती है, फिर मेरा परिवार हो जाता है। ये जो है गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी को कौन रोक सकता है? ये सत्ता में बैठे लोग जो है, जो भाषा के नाम पर या धर्म के नाम पर या जो राष्ट्र के नाम पर, कई नाम पर ये जहर बोते हैं। जब तक हम आप इनको सबक नहीं सिखाएंगे, हालांकि महाराष्ट्र में मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों को खूब सबक सिखाया है नागरिकों ने, तो नहीं मानते हैं। माना करते थे किसी जमाने में। हालांकि बाला साहब की जो, मैंने उनके अखबार में काम किया है, सामना अखबार जब हिंदी शुरू हुआ तो मैंने उसमें, मैं वहाँ था, मैं और संजय हम साथ में आए थे। बाला साहब हम लोगों से बड़ी अच्छी बात करते थे, ये नहीं कहते थे कि मराठी बोलो, नहीं बोला कभी उन्होंने। वो हिंदी में बात करते थे, हम लोग भी हिंदी में बात करते थे। कभी नहीं कहा, मेरी 20 मुलाकात है बाला साहब ठाकरे के साथ, लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने कि तुम लोग हिंदी से मराठी सीख लो, एक ट्यूटर लगा देते। मेरी भाषा हो या कुछ और, हम देश के नागरिक हैं, हम स्टेट के नागरिक नहीं, हम देश के नागरिक हैं। देश जो है, पूरी व्यवस्था जो है वो देश से चल रही है। लेकिन इस तरह की चीजें हो रही है, और हो इसलिए रही है कि कुछ राजनीति के नाम पे गुंडागर्दी चलाते हैं, और सत्ता में बैठे लोग उन गुंडों को अपने साथ इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ भय क्रिएट करते हैं, दूसरी तरफ वो सहलाने आएंगे कि अरे अरे ये नहीं हो सकता है। लेकिन पिछले दिनों इधर हाल में कई दिनों से चल रहा है, कई कुछ महीनों से चल रहा है, जब मराठी को लेकर के ये चल रहा है, और मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया था कि यहाँ है तो आपको मराठी आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको मराठी आती है, मेरे बेटे को बढ़िया मराठी आती है, मेरी पत्नी बढ़िया मराठी जाती है, मैं भी समझ लेता हूँ मराठी, मैं यहाँ रह रहा हूँ तो। लेकिन आप थोपिए मत ना। मैं आपको शुरुआत बताऊं, मैं जब यहाँ जनसत्ता में काम कर रहा था, ये 1991 की बात कर रहा था, तो वहाँ एक सीनियर जर्नलिस्ट थी, तो मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने कहा कि मुझे भी मला मराठी सीखवा, मुझे मराठी सिखाइए। तो उन्होंने कहा कि तुम मराठी नहीं भी बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम मराठी की टांग मत तोड़ो। क्योंकि मैं हिंदी भाषी था, मैं कुछ शब्द जानना चाहता था, नहीं सीख पाया। लेकिन मराठी में समझ लेता हूँ। मेरा भाई और दूसरे भाई रहते, मेरे भाई तो एक नहीं, शादी यही मराठी लड़की से, तो वो बढ़िया मराठी जानता है, मराठी बोल लेता है खूब बढ़िया से। तो ये आपस में, मैं जिस इलाके में रहता हूँ चारकोप, ये समझ लीजिए मराठी बहुल इलाका है, और मैं लंबे समय, कई दशक से रह रहा हूँ। सब लोग मुझे जानते हैं, कभी मुझे किसी ने टोका नहीं, किसी ने रोका नहीं, और वैसे कोई भाव नहीं। ये सिर्फ गुंडागर्दी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये गुंडागर्दी है। और इस गुंडागर्दी पे लगाम लगाने का काम जो है सरकार कर सकती है, अगर सरकार गंभीर है। क्योंकि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो उसके स्वाभिमान पर आप चोट करते हैं, आप भाषा नहीं सिखा रहे। तो ये जो धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, स्टेट के नाम पर, देश के नाम पर जो हो रहा है, अमेरिका में देखिए भी चल रहा है, नेशन फर्स्ट वहां भी चल रहा है, और
अमेरिका के राष्ट्रपति जो है भारतीय नागरिकों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये क्या है? अमानवीयता है। और ऐसे ही अमानवीयता का विरोध हर सेंसिबल आदमी को करना चाहिए। गुंडा किसी का नहीं होता, गुंडा गुंडा होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी व्यक्ति का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी राष्ट्र का नहीं होता है, किसी का नहीं होता। गुंडा गुंडा होता है, ये इतना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।